तो चलिए आज बात करते हैं प्रभात सिंह के स्रोत समय प्रबंधन खुशहाल जीवन की कुंजी पर। हाँ। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने समय को बेहतर तरीके से संभालना हमें एक ज्यादा खुशहाल और शायद कम तनाव भरी जिंदगी दे सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ काम निपटाने से तो कहीं बढ़कर है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा ताल्लुक हमारी अपनी खुशी से जुड़ा है। देखिए, लेखक का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि समय शायद हमारा सबसे अनमोल संसाधन है। हाँ। और ये ऐसा है जो मतलब वापस नहीं आता। पैसा, मौके, ये सब शायद दोबारा मिल जाएं, पर वो गुजरा हुआ पल वो तो गया। सही बात है। हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं। प्रभात सिंह के अनुसार असली खेल इस बात का है कि हम उन घंटों को जीते कैसे। हाँ, किस इरादे से उनका इस्तेमाल करते हैं। ये बात सोचने वाली है कि हम सब एक ही मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैं। हाँ। 24 घंटे। हाँ। समय को सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों ज्यादा शांत और प्रभावी महसूस करते हैं? क्या ये सिर्फ बेहतर योजना बनाने के बारे में है? योजना बनाना इसका एक हिस्सा जरूर है, हाँ। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि स्रोत समय के सचेत उपयोग को, मतलब कॉन्शियस यूज को, सचेत उपयोग, हाँ, उसको सीधे तौर पर कम तनाव और बढ़ी हुई व्यक्तिगत प्रभावशीलता से जोड़ता है। अच्छा। ये सिर्फ एक काम निपटाने की मशीन बनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन को ज्यादा शांति और नियंत्रण के साथ जीने की एक कला है। कला, हाँ। जब हम तय करते हैं कि हमारा समय कहाँ जाएगा, तो हम बाहरी परिस्थितियों के रहमो करम पर नहीं रहते। सही। हम अपने जीवन की बागडोर वो अपने हाथ में लेते हैं। हम प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय रूप से चुनते हैं। हाँ, ये सक्रिय रूप से चुनना मुझे बहुत अहम लग रहा है। तो इस सोच को असलियत में कैसे उतारा जाए? मतलब प्रभात सिंह ने कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाए हैं ना, जिनसे शुरुआत की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। और वो कदम बहुत ही जमीनी है, प्रैक्टिकल। पहला, दिन की शुरुआत शांति से करने पर जोर दिया गया है। शांति से? हाँ, सुबह उठकर बस 5 मिनट का ध्यान या फिर कुछ ऐसा पढ़ना या सुनना जो आपको प्रेरित करे। अच्छा। इसका मकसद शायद ये है कि दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले खुद को थोड़ा सेंटर कर लें। ठीक है। और दूसरा, एक प्रायोरिटी वाली टू डू लिस्ट बनाना। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि लिस्ट लंबी चौड़ी ना हो। ओह। हाँ, बस दिन के 3 से 5 सबसे जरूरी काम। सिर्फ 3 से 5? हाँ, जो फाकी मायने रखते हैं। इससे फोकस बना रहता है और हम कम जरूरी चीजों में नहीं उलझते। ये पहले 2 कदम ही काफी शक्तिशाली लग रहे हैं। सुबह की शांति और फिर दिन के लिए एकदम स्पष्ट प्राथमिकताएं। हाँ। लेकिन आजकल ध्यान भटकने की इतनी वजह है, खासकर हमारा फोन। क्या स्रोत इसके बारे में कुछ कहता है? बिल्कुल, हाँ, फोन। तीसरा सुझाव इसी से जुड़ा है, मोबाइल का सचेत उपयोग। अच्छा। लेखक का मानना है कि हर नोटिफिकेशन पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। ये तो मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, पर कोशिश की जा सकती है। जैसे सोशल मीडिया या मैसेजिंग के लिए दिन में 1 या 2 बार समय तय करना। ये ज्यादा कारगर हो सकता है बजाय इसके कि हम लगातार डिस्टर्ब होते रहें। सही बात है। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, वो है हर दिन कम से कम 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालना। सिर्फ अपने लिए 15 मिनट? हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। कोई शौक पूरा करना, संगीत सुनना, टहलना या बस खामोशी से बैठना। ये महज खाली समय नहीं है, ये खुद से जुड़ने का एक जरूरी वक्त है। ये चारों सुझाव, शांतिपूर्ण सुबह, फोकस लिस्ट, मोबाइल का सचेत उपयोग और अपने लिए समय, ये सुनने में सरल है, पर मुझे लगता है इनका गहरा असर हो सकता है। हाँ। ये सिर्फ अलग अलग तरकीबें नहीं लगती, बल्कि एक बड़े विचार का हिस्सा लगती है ना? सही पकड़ा आपने। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो इन सभी सुझावों के पीछे का जो सिद्धांत है, वो है इरादे के साथ जीना। इरादे के साथ जीना। हाँ, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे दिन को एक ढांचा देती हैं। ये हमें जीवन को सिर्फ गुजरते देखने के बजाय उसे सक्रिय रूप से जीने में मदद करती हैं। मतलब हम चुन रहे होते हैं। हाँ, हम चुन रहे होते हैं कि हमारी ऊर्जा और हमारा समय कहाँ लगेगा। और यहीं पर लेखक खुशी के विचार को जोड़ते हैं। अच्छा, तो ये है वो कनेक्शन। स्रोत का ये कहना कि खुशी वो कोई ऐसी चीज नहीं जो बस मिल जाती है, नहीं, बल्कि ये एक कौशल है जिसे समय के साथ बेहतर समय प्रबंधन के जरिए विकसित किया जाता है। ये विचार मुझे काफी नया और दिलचस्प लग रहा है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। प्रभात सिंह का तर्क है कि जब हम अपने दिन के हर पल को इरादे से जीते हैं, बिना किसी बेवजह की भागदौड़ या फालतू की चिंता के, तब जो खुशी महसूस होती है वो सच्ची होती है,
वो दिल से आती है। ये उस तनाव भरी झूठी मुस्कान से बिल्कुल अलग है जो अक्सर हम शायद ओढ़े रहते हैं। हाँ, समझ रही हूँ। स्रोत में एक एक चेतावनी जैसी पंक्ति है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अगर समय पर जीवन नहीं जिया तो जीवन भर समय ही नहीं बचेगा। अगर समय पर जीवन नहीं जिया तो जीवन भर समय ही नहीं बचेगा। वाह, इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि काम वक्त पर खत्म करो, इसका शायद कुछ गहरा अर्थ है। मेरे विचार में इसका अर्थ गहरा है। हाँ, ये शायद इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर हम लगातार उन चीजों को टालते रहें जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं, जैसे रिश्ते, सेहत, अपना सुकून, अपने शौक, ये सोचकर कि कभी बाद में समय मिलेगा। हाँ, बाद में। तो हो सकता है वो बात कभी आए ही नहीं, या जब आए तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। ओह, ये हमें याद दिलाता है कि जीवन अभी है, इसी पल में, और अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने का मतलब है उन चीजों को प्राथमिकता देना जो सच्ची खुशी और संतुष्टि लाती हैं, न कि सिर्फ तात्कालिक मांगों को। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो है, पहली, कि समय को सिर्फ गुजरती हुई चीज नहीं बल्कि अपना सबसे कीमती संसाधन मानना। बिल्कुल। दूसरी, कुछ व्यवहारिक कदम उठाना, जैसे सोच समझकर लिस्ट बनाना या जानबूझकर अपने लिए वक्त निकालना। हाँ, और सबसे बढ़कर ये समझना कि खुशी कोई लॉटरी नहीं बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे हम अपने समय को सही दिशा देकर मतलब विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? देखिए, स्रोत खुशी पाने के लिए स्वयं के लिए समय निकालने पर जोर देता है। तो क्या जानबूझकर आराम करना या बिना किसी एजेंडा के अपने प्रियजनों के साथ अच्छा क्वालिटी वाला समय बिताना, या बस कुछ ना करना, क्या ये विरोधाभासी रूप से समय का सबसे उत्पादक उपयोग हो सकता है? सबसे उत्पादक। हाँ, मतलब क्या ये पारंपरिक दक्षता या एफिशिएंसी की परिभाषा को चुनौती देता है, लेकिन प्रभात सिंह के बताए गए अंतिम लक्ष्य, जो कि सच्ची गहरी खुशी है, उसके साथ पूरी तरह मेल खाता है। वाह, इस पर सोचने से शायद समय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए।